पूरा सत्र हंगामे में बीत गया, जनता के पैसे बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। जिम्मेदार कौन है? देखिए प्रत्युष जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष का सहयोग उसमें बहुत आवश्यक है। लेकिन जब आप मन बना लीजिएगा कि हमारा काम सदन के अंदर चर्चा नहीं करना है, हमारा काम सदन के अंदर प्ले कार्ड लेके नारेबाजी करना है, हमारा काम फिजूल की बातों में व्यर्थ करना है, प्ले कार्ड दिखाना है, स्पीकर को तंग करना है, कोई सदस्य बोलते रहे तो उसका माइक छीन के अपनी बात को कहना है, तो जब आपको चर्चा करने की इच्छा ही नहीं हो अगर विपक्ष की, तो फिर चर्चा कहां से होगी? इतने के बावजूद भी अगर आप कामकाज की दृष्टि से देखें तो सत्ता पक्ष को तो कोई दिक्कत नहीं, भाई 12 बिल हमने पास करवा लिए। लेकिन चर्चा की दृष्टि से देखिएगा, जो कि देश के लिए बहुत जरूरत है, तो उस हिसाब से ये सत्र बिल्कुल विपक्ष के अहंकार की बलि चढ़ गया। एक ऐसे व्यक्ति की जिसमें सही में बुद्धिमत्ता की कमी है, जो अपने आप को इस देश का सो कॉल्ड राजा समझते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी मर्जी पूरे देश में छुपी जाए, इधर माईवे और हाईवे। एक अशिष्टता, एक दुर्व्यवहार, एक घमंड से भरा हुआ परिचायक 24 घंटा देते रहते हैं। अभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बोल रहे थे। इस देश में रोड पे चलते हुए व्यक्ति से पूछिएगा ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिएगा ना, तो कहेगा कि हाँ होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हमारी उपलब्धि है कि हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को नहीं आने दिया। आपने कहा कि हमने 12 पास करा लिए, कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने 4 को रोक दिया। वही कह रहे हैं, यही सर सोचने का अंतर यही है, सोचने का अंतर यही है। हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, 15% लोकसभा चली, 33% राज्यसभा चली, उसके बावजूद इतने विधायी काम हो गए। हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सत्र के बाद भी ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं होने दिया। ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कैसे है? एक ऐसे युवराज से जिसके ऊपर का खाना खाली हो चुका है, जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसको प्रधानमंत्री का आवास का महत्व नहीं पता है कि प्रधानमंत्री के आवास के सामने मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में एक कार्यक्रम में कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लेते हैं। A bunch of clowns to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया। विवेक कोल्डे जी,